बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में दो पेड़ आस-पास में थे। एक पेड़ आम का था और दूसरा पेड़ सेब का था। सेब का पेड़ बहुत ही घमंडा था। अगर उसके डगाल पे कोई भी पक्षी जाके बैठते तो उन्हें वो भगा देता, अपने डगाल पर बैठने नहीं देता था। और आम का पेड़ उतना ही रहमदिल था, वो बहुत ही अच्छा था। सारे पक्षी उसी के डगाल पे बैठते थे। एक दिन कहीं से एक बंदर अपने गिरोह में से भटक कर उस जंगल में आ गया और उसकी नज़र उसी सेब के पेड़ पर पड़ी और उसने सोचा कि क्यों ना इसी पेड़ पर बैठ के मैं आराम कर लूं और मीठे मीठे सेब भी खा लूं। ऐसे ही बंदर सेब के डगाल पर जाके बैठा। पेड़ बोला, अरे ओ बंदर, भाग मेरे डगाल से। आज के बाद मेरे डगाल पर ना बैठियो। कहाँ से आ जाते हैं मेरे डगाल को गंदा करने के लिए बंदर कहीं के। बंदर तुरंत पेड़ पे से उतर कर भाग जाता है और ये सब आम का पेड़ देखता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन की बात है, मधुमक्खियों की रानी अपने समूह के साथ उस जंगल में आती है और पेड़ तलाशती है कि किस पे मैं अपना मधुमक्खियों का छत्ता बनाऊं। उसे दो पेड़ दिखते हैं, एक सेब के और एक आम के। सेब का पेड़ थोड़ा बड़ा रहता है तो मधुमक्खी सोचती है ये हम लोग के लिए सही रहेगा। इसी पेड़ के ऊंचे डगाल पे क्यों ना हम अपना छत्ता बनाएं। ऐसा सोचकर मधुमक्खियाँ सेब के पेड़ के पास जाती हैं। मधुमक्खियों की रानी सेब के पेड़ से बोलती है, ए सेब के पेड़, हम मधुमक्खियाँ तुम्हारे डगाल पे छत्ता बनाना चाहती हैं, क्या हम बना लें? नहीं नहीं, चली जाओ यहाँ से। मेरे डगाल पे कोई छत्ता उत्ता नहीं बनेगा। फिर आम के पेड़ को ये सब अच्छा नहीं लगता तो वो मधुमक्खियों से बोलता है, आओ मधुमक्खियों, मेरे पेड़ के डगाल पर छत्ता बना लो। मधुमक्खियाँ खुश हो जाती हैं और आम के पेड़ पर वो अपना छत्ता बना लेती हैं और वहीं रहने लगती हैं। एक दिन की बात है, दो लकड़हारे उस जंगल में आते हैं और बोलते हैं, ये सेब का पेड़ तो बहुत ही तंदुरुस्त मोटा ताज़ा लग रहा है, इसे हम काट के इसके लकड़ियों को अपने काम में ले लेते हैं। और दोनों लकड़हारे मिलके टांगी से सेब के पेड़ को काटने लगते हैं। सेब के पेड़ को बहुत दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। आम के पेड़ को सेब के पेड़ का हालत देखा नहीं जाता है। फिर वो मधुमक्खियों से बोलता है, जाओ मधुमक्खियाँ, सेब के पेड़ को बचा लो। मधुमक्खियों की रानी बोलती है, नहीं नहीं आम के पेड़, हम इस सेब के पेड़ को नहीं बचाएंगे, इसने हमें आसरा नहीं दिया था। अगर तुम उसे नहीं बचाओगी तो तुम्हारे और उसमें क्या अंतर रह जाएगा, इसलिए जाओ और उसे बचाओ। मधुमक्खियाँ आम के पेड़ के बात को मान लेती हैं और सभी मधुमक्खियाँ मिलके लकड़हारों पर अटैक कर देती हैं और सभी लकड़हारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। सेब के पेड़ को अपने गलती का एहसास होता है। फिर वो सभी मधुमक्खियों और आम से माफ़ी मांगता है। फिर वो सुधर जाता है। फिर सभी पशु पक्षी उसके छांव में आराम करने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी अपना ही घमंड अपने जान का दुश्मन हो जाता है। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।